तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए वीडियो के अंदर। एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। मेरा मतलब है उसके जितने भी बेसिक्स हैं और जितनी भी चीज़ें समझने वाली है वो सारी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब तो बस उसके क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो उसके क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आपकी बुक के अंदर भी हैं। चाहे आपके पास में टीएस ग्रेवाल है, चाहे आपके पास में डीके गोयल है, मेरे दोस्तों उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन करने की जिम्मेदारी किसकी भैया? आपकी है। फिर भी मैं क्या करूँगा कि उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको डाउट्स आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस के वीडियो हम अलग से बनाएंगे। तो उस चैप्टर में समझाने वाला पार्ट हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ वो वीडियो डालेंगे उसके अंदर जिसमें हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे, इंपॉर्टेंट या फिर कॉम्प्लिकेटेड। और ये जो वीडियो हमारा होने वाला है मेरे दोस्तों, ये उस चैप्टर का वीडियो है जो चैप्टर हमने छोड़ दिया था। इसके पहले मैंने बोला था कि हम एडमिशन पढ़ेंगे पहले और एडमिशन के बाद में ये चैप्टर पढ़ेंगे। जी हाँ, ये चैप्टर है मेरे दोस्तों, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यानी कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है, जो पार्टनर्स पहले थे अभी भी वही पार्टनर्स हैं, उनके बीच में क्या हो रहा है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। तो फिर किस तरीके से ये चैप्टर होगा, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस आएंगे, करेंगे, वो देखेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपने इसके जो पहले मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर कराया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले जाके वो देखिए, क्योंकि जब आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर ये चैप्टर समझने में बिल्कुल भी तकलीफ महसूस नहीं होगी। ये यूँ चुटकी में हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो फिर बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और करते हैं सॉल्व इस चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, तो मेरे दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस चैप्टर में हो क्या रहा है, हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं। देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब हो गया कि यहाँ पर कुछ पार्टनर्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे से हंसते खेलते अपना बिजनेस कर रहे थे। अब क्या हो रहा है, उनका कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो उनका होगा ही होगा। अब देखो, यहाँ पर ना ही तो कोई नया पार्टनर आ रहा है और ना ही कोई नया पार्टनर जा रहा है। ना ही तो कोई पार्टनर आ रहा है और ना ही कोई पार्टनर जा रहा है। ये पहले भी तीन पार्टनर ही थे, ए, बी और सी, और अभी भी ये तीन पार्टनर ही हैं। बस ये क्या कर रहे हैं, ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। जैसे 3:2:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और ये इसको चेंज करके क्या करना चाह रहे हैं, कुछ भी। वो आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है कि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर रहे हैं, 1:1:1। ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। तो इसे बोलेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो आप बोलोगे कि यार चेंज कर दो तो उसमें क्या दिक्कत है भैया, चेंज तो हुआ है, कोई नया पार्टनर तो आ नहीं रहा है, कोई पार्टनर जा नहीं रहा है, तो इसमें करें क्या हम। देखो ऐसा है मेरे दोस्तों, जो हमने चैप्टर पढ़ा था गुडविल वाला चैप्टर, उसमें हमने एक बात समझी थी। उसमें एक उसने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसमें एक कंसेप्ट बताया था गुडविल का, और वो ये बता रहा था आपको कि जो गुडविल है उस गुडविल के वैल्यूएशन करने की जरूरत कब कब पड़ती है। तो मेरे दोस्तों, जब भी पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग जो उनका रेशो होता है, तो मेरे दोस्तों जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तब तब आपको गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। अब देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कब कब चेंज हो जाएगा, जैसे पहले ए और बी दो पार्टनर थे, अब क्या आ गया, ये नया पार्टनर लेके आ रहे हैं जिसे हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है यानी कोई नया पार्टनर आ रहा है, तब देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है, आपने देखा ही है पहले वीडियोस के अंदर। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। और यहाँ पर ना ही तो कोई पार्टनर आ रहा है और ना ही कोई पार्टनर जा रहा है, जो पहले भी जितने पार्टनर थे अभी भी उतने ही पार्टनर है। बस क्या हो रहा है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब देखो, गुडविल का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि कोई पार्टनर आ रहा है या जा रहा है, गुडविल का लेना देना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने के कारण। तो अगर किसी भी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, पार्टनर्स के बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, तो वहां पर हमारे को गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है मेरे दोस्तों, इतना बात समझ में आ गई। अब देखो, हमें भी इस चैप्टर में यही करना है। इस चैप्टर में हमें क्या करना है, दो एडजस्टमेंट करने कुल मिला के। पहला एडजस्टमेंट तो क्या करना है, हमारे को गुडविल का करना है, या फिर मैं इसको पहला नहीं, इसको मैं बोलता हूं दूसरा एडजस्टमेंट। तो भैया फिर पहला एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा, देखो ऐसा है, आपको पहला एडजस्टमेंट तो करना है असेट्स और जो आपकी लाइबिलिटीज है उनकी प्राइस में जो चेंज हुआ है, पहला एडजस्टमेंट तो करना है आपको उसका, और दूसरा एडजस्टमेंट करना है आपको किसका, गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, अब देखो ये एडजस्टमेंट आपको अच्छे से आता है। क्यों आता है भैया,
असेट्स और लाइबिलिटीज में जो चेंज होता है वो एडजस्टमेंट किस अकाउंट के थ्रू हो जाता है? रीवैल्यूएशन। जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाते हो उसके थ्रू आप असेट्स और लाइबिलिटीज में जो भी चेंज हुआ है उस चेंज का एडजस्टमेंट कर देते हो। अब ये जो गुडविल का एडजस्टमेंट है मेरे दोस्तों, ये गुडविल का एडजस्टमेंट एक जर्नल एंट्री के थ्रू होगा। यहां पर आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, जिस जर्नल एंट्री के थ्रू क्या आप कर देंगे, आप गुडविल का एडजस्टमेंट कर देंगे। अब तुम बोलोगे यार ये गुडविल के एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ ही क्यों रही है? जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो गुडविल का एडजस्टमेंट क्यों किया जाता है? देखो मेरे दोस्तों, बात यह है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है ना, तो प्रॉफिट तो हमारे पास में उतना का उतना ही होता है, पर जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो किसी ना किसी पार्टनर का शेयर तो पहले के मुकाबले कम हो जाएगा और किसी ना किसी पार्टनर का शेयर पहले के मुकाबले क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? बढ़ जाएगा। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो कोई ना कोई पार्टनर तो क्या कर रहा होगा मेरे दोस्तों? सेक्रीफाइस। और कोई पार्टनर क्या कर रहा होगा मेरे दोस्तों? गेन। ये डेफिनेटली होगा ही होगा, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, या फिर ये अपना एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में उन्होंने क्या कर दिया, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया। जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, किसी पार्टनर ने गेन करा होगा और किसी पार्टनर ने क्या करा होगा मेरे दोस्तों? सेक्रीफाइस करा होगा। तो यहां पर भैया जिसने गेन करा है उसके तो मजे हो गए, उसको पहले कम मिलता था प्रॉफिट में पार्ट, अब उसको प्रॉफिट में पार्ट क्या मिलने लग जाएगा भैया? ज्यादा मिलने लग जाएगा। पर जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा है बेचारा, वो तो रोने लग जाएगा ना, वो कहेगा यार मुझे पहले तो ज्यादा मिलता था, अब मेरे को कम मिलने लगा है, मेरे साथ में ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? तो भैया ऐसा है कि इस पार्टनर ने क्या करा है, जो प्रॉफिट का पार्ट छोड़ा है वही प्रॉफिट का पार्ट दूसरे को मिला है। तो यहाँ पर एक पार्टनर ने क्या कर दिया मेरे दोस्तों? सेक्रीफाइस कर दिया। तो उसने जो सेक्रीफाइस करा है उस सेक्रीफाइस के बदले में क्या करता है, जो गेन करने वाला पार्टनर होता है ना, वो उसको गुडविल का पार्ट देता है। तो बेसिकली जो गुडविल का एडजस्टमेंट हो रहा है, वो गुडविल का एडजस्टमेंट इसलिए हो रहा है ताकि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको हम कंपनसेशन के तौर पर कुछ अमाउंट दे पाए, और यहाँ पर जो गेन करने वाला पार्टनर है वो ये अमाउंट देता है किसको? सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को। अच्छा, किस रेशियो में मिलती है भैया? ये सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में मिलती है। कहने का मतलब, जिस पार्टनर ने जितना सेक्रीफाइस करा है वो उतना गुडविल का पार्ट क्या करेगा? रिसीव करेगा। और जिस पार्टनर ने गेन करा है तो जितना उसने गेन करा है उतना पार्ट क्या करेगा? वो गुडविल का सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को देगा। भाई सीधी सीधी सी बात है यार। देखो ऐसा है, देखो हर आपको अगर कुछ भी मिलता है तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ पे जरूर करना पड़ता है। भैया आप किसी दुकान पर कुछ सामान लेने जाते हो तो आप उस दुकान से तो क्या लेके आते हो भैया? सामान, और बदले में उसको क्या देते हो भैया? कैश। यानी अगर आपको कोई भी सर्विस या कोई भी फैसिलिटी रिसीव हो रही है तो उसके बदले में आपको उसको कुछ ना कुछ पे तो करना ही पड़ता है। यहाँ पर कोई सर्विस तो नहीं मिल रही है, पर कोई पार्टनर को पहले के मुकाबले अब प्रॉफिट ज्यादा मिलने लगा है, तो जिस पार्टनर ने प्रॉफिट छोड़ा है उसके लिए उस पार्टनर को हम बदले में कंपनसेशन के तौर पर क्या देंगे मेरे दोस्तों? गुडविल का पार्ट देंगे। तो यहाँ पर गुडविल की एक जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी हमारे को, और वो जर्नल एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जिस पार्टनर ने गेन करा है उसको हम कर देंगे डेबिट, और जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा है या फिर जिन जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा है उनको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। ठीक है मेरे दोस्तों, इस एंट्री को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ये जो चैप्टर है ना मेरे दोस्तों, ये अगर आप टीएस ग्रेवाल कर रहे हैं तो टीएस ग्रेवाल में हो सकता है कि ये आपका चैप्टर नंबर 3 हो। अगर आप डीके गोयल कर रहे हैं तो डीके गोयल में ये चैप्टर नंबर 2 हो सकता है। देखिए ऐसा है कि डीके गोयल में जो सेकंड चैप्टर है इसके अंदर क्या कर रखे हैं, इसी चैप्टर में दोनों चीज़ें दे रखी हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मतलब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये दोनों टॉपिक एक ही चैप्टर में दे रखे हैं। तो और अगर आपका टीएस ग्रेवाल है तो यहाँ पर इन्होंने दोनों टॉपिक्स को सेपरेट कर दिया है। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने वाला चैप्टर अलग है और गुडविल के वैल्यूएशन का चैप्टर अलग है। तो देखो चैप्टर्स के नंबर्स पे मत जाना, आपको तो क्या करना है? टॉपिक संभालना है।
इंडेक्स खोलना और इंडेक्स में देखना कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर तुम्हारी बुक के अंदर कौन सा चैप्टर है। तुम क्या करो, सीधे के सीधे वो खोल दो और देखो करना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये शुरू भी होगा और जल्दी कंप्लीट भी होगा। बस अपना ध्यान यहाँ पर लगाए रखना, ठीक है ना। इधर उधर मत जाना, कहीं पर ही मत जाना, बस पढ़ते रहो, ठीक है ना। तो देखो अब हम यहाँ पर करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस की शुरुआत। यहाँ पर देखो हम क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों। क्वेश्चन करना ही इसको समझना का सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आता ही है अब, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना भी आता है और बैलेंस शीट बनाने भी आती है, क्योंकि हमने ये चीज़ें कहाँ पर सीख ली थी, एडमिशन ऑफ पार्टनर में पहले ही सीख ली थी। तो ठीक है, एक हम क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें अभी हम बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन उठाएंगे और इसके बाद वीडियो में हम इसका थोड़ा सा टफ क्वेश्चन उठाएंगे और करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें ये बोल रहा है अशोक, भीम और चेतन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर है यहाँ पर। एक का नाम क्या है, अशोक, अशोक का ए लिख देता हूं मैं, भीम का बी लिख देता हूं यहाँ पर, और चेतन का क्या लिख देता हूं मेरे दोस्तों, सी लिख देता हूं। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखा है 3:2:1। यहाँ पर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है और आपको यहाँ पर बैलेंस शीट भी दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर। बैलेंस शीट को अभी फिलहाल के लिए छोड़ो, बैलेंस शीट को हम थोड़े टाइम बाद देखेंगे यहाँ पर। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अशोक, भीम, चेतन डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2015। ये इन्होंने डिसाइड करा है कि ये 1 अप्रैल 2015 से अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर लेंगे मेरे दोस्तों, इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1:1। तो देखो अब यहाँ पर दो रेशियो आपके सामने आ गए, एक तो 3:2:1 जो कि है इनका ओल्ड रेशियो, और एक दूसरा रेशो आ गया जो कि इन्होंने अब जो नया रेशो है, जो इनका न्यू रेशो कहलाएगा, ये अब से आगे इनका रेशो क्या रहने वाला है, 1:1:1 रहने वाला है। तो आपके सामने दो रेशो निकल के आ गए, एक ओल्ड रेशो निकल के आ गया और एक न्यू रेशो निकल के आ गया। आगे ये आपसे क्या बनवाना चाह रहा है, पॉइंट्स हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपन नीचे देख लेते हैं, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो मैंने आपको क्या बोला था दोस्तों कि आपको क्या करने पड़ेंगे, दो एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। यहाँ पर पहले एडजस्टमेंट तो कब करना पड़ेगा, असेट्स और लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि किससे बन जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो फिर देरी किस बात की, फटाफट से हम क्या बना लेते हैं मेरे दोस्तों, रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर बना लेते हैं। तो मेरे दोस्तों ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा बन के तैयार हो गया है। अब देखो हम पॉइंट्स पढ़ना शुरू करते हैं। पहले पॉइंट में बोलता है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूएटेड एट 3 लाख रुपीज। अब देखो गुडविल का रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है, आप जानते हैं। आपको तो सिर्फ किसको देखना है, असेट्स और लायबिलिटीज को देखना है। तो यहाँ पर लैंड बी रीवैल्यूएटेड एट 1,60,000 रुपीज बोल रहा है कि लैंड का वैल्यूएशन हमने 1,60,000 रुपये कर लिया है। तो देखो बैलेंस शीट पे निगाह मारो तो बैलेंस शीट में यहाँ पर लैंड आपको कितने का दे रखा है, 1,00,000 रुपये का दे रखा है। तो यहाँ पर 60,000 रुपये से आपका लैंड क्या हो गया, बढ़ गया। तो इधर आ जाएगा भैया बाय लैंड, और ये हो जाएगा भैया कितना, 60,000 रुपये का लैंड हो जाएगा। इसके बाद में ये आगे बढ़ के बोल रहा है एंड बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। तो यहाँ पर आपको जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग पे 6% का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो यहाँ पर आ जाएगी भैया 2 बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग को क्या करेंगे हम मेरे दोस्तों, कम करेंगे। 1,00,000 की बिल्डिंग दे रखी है, 1,00,000 का 6% यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 6,000 रुपये हो जाएगा। इसके बाद में हम और आगे बढ़ते हैं और ये बोल रहा है कि क्रेडिटर ऑफ 12,000 रुपीज वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हैंस बी रिटर्न ऑफ। तो यहाँ पर 12,000 रुपये के क्रेडिटर ऐसे हो जाएंगे जो कि अब आपने क्लेम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए किस साइड में आ जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो आ जाएंगे भैया बाय क्रेडिटर। अब जब बाय क्रेडिटर लिखेंगे यहाँ पर 12,000 रुपये के, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरे दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर अब हमारे को क्या करना है, जैसा कि आपको पता ही है कि हमें क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है, और बैलेंस निकाल के ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में क्या कर देना, डिवाइड कर देना है। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स भी ए, बी और सी है, और न्यू पार्टनर भी ए, बी और सी है। बस उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखना बस, यहाँ पर वो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको जो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस जो भी निकलेगा वो ओल्ड रेशो में ही बांटना है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चैप्टर हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देखोगे कि क्रेडिट साइड में जो है वो टोटल ज़्यादा है, जो कि आ रही है मेरे दोस्तों 72,000। तो हम इधर भी कितना लिख देंगे, 72,000 लिख देंगे, और यहाँ पर 72,000 के अंदर हम यहाँ पर माइनस कर देंगे मेरे दोस्तों 6,000 रुपये। तो ये आ जाएगा 66,000। तो यहाँ पर 66,000 का मेरे दोस्तों क्या निकल के आ रहा है, सीधा सीधा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
और यहाँ पर ये दोनों तीनों पार्टनर के अंदर मैं यहाँ पर ए बी और सी ही लिख देता हूँ। अशोक है, वैसे तो अशोक, भीम और चेतन है, पर हम ABC चलने दे रहे हैं यहाँ पर। अब हम किस रेशियो में बांटेंगे, देखो मेरे दोस्तों यहाँ पर ये जो ओल्ड रेशियो है ना 3:2:1, ये इसमें ही बांटेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये 66,000 डिवाइड बाय 6, हाँ तो भैया ये ऐसा हो जाएगा 33,000, 22,000 और 11,000। ये क्या हो गया भैया, इनका प्रॉफिट, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकला है वो प्रॉफिट क्या हो गया, इन लोगों के अंदर आपस में डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर हो चुका है। तो भैया इस तरीके से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। और जो 2 एडजस्टमेंट करने को बोले थे मैंने आपको, उस 2 एडजस्टमेंट में से एक एडजस्टमेंट यहाँ पर हो भी गया है। अब बारी आती है दूसरे एडजस्टमेंट की, पर दूसरा एडजस्टमेंट किसके अंदर होगा, गुडविल का एडजस्टमेंट होगा। और गुडविल का एडजस्टमेंट हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर होता है। तो फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा बना लेते हैं। तो ये लो भैया, तो मेरे दोस्तों यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा हमने बना दिया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा बनके यहाँ पर तैयार है। अब देखो यहाँ पर हमें वही जो सबसे पहला आइटम अपन क्या लिखते थे, बाय बैलेंस BD, बिल्कुल वही आइटम यहाँ पर भी लिखना है। देखो तीनों की कैपिटल कितनी दे रखी है, इसकी कैपिटल दे रखी है 2 लाख, इसकी कैपिटल दे रखी है मेरे दोस्तों 1 लाख, और सी की कैपिटल कितनी दे रखी है मेरे दोस्तों 50,000 रुपए। अब बस आपको ध्यान क्या रखना है, देखो ऐसा है, जो अपन ने एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ा था उसमें मैंने आपको 4 आइटम लाइन से रटवा दिए थे मेरे दोस्तों। कौन कौन से आइटम थे, सबसे पहले बैलेंस था, उसके बाद में बाय कैश था, उसके बाद में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल था, और उसके बाद में क्या था, रिवैल्यूएशन। अब देखो हम पहला आइटम लिख चुके हैं बाय बैलेंस। जो दूसरा और तीसरा आइटम है कैश, जिसके अंदर हम लिखते थे कैपिटल पार्टनर की, और तीसरा आइटम क्या था हमारा, प्रीमियम फॉर गुडविल, इसमें हम क्या लिखते थे, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा था वो। ये दोनों ही पॉइंट, सेकंड और थर्ड पॉइंट, नए पार्टनर से रिलेटेड थे। तो अब यहां पर कोई नया पार्टनर तो आ नहीं रहा है, तो इसलिए ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, यहां से निकल जाएंगे। तो हमने फर्स्ट पॉइंट लिख दिया, सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे को यहां से काटना पड़ेगा। हम सीधे किस पे आ जाएंगे, फोर्थ वाले पॉइंट में, जिसमें हमारे को उसने किसके बारे में बताया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे क्या लिख देंगे भैया, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ पर इसकी हम अमाउंट उतार देंगे, जो कि कितनी आ जाएगी, 33,000 आ जाएगी, 22,000 आ जाएगी, और 11,000 आ जाएगी। तो यहाँ पर ये रिवैल्यूएशन की अमाउंट आ चुकी है। इसके बाद में भैया वही काम करना है, हमारे को क्या देखनी है, सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ जाएंगे, जिसमें हमारे को बैलेंस शीट की तरफ देखना है कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कहीं कोई रिजर्व वगैरह तो नहीं दे रखे। जी हाँ मेरे दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर जनरल रिजर्व आपको यहाँ पर दे रखा है। तो हम जनरल रिजर्व के लिए क्या लिखेंगे, बाय जनरल रिजर्व, और यहाँ पर 60,000 रुपये का जनरल रिजर्व आपको दे रखा है। तो हम बांट देंगे मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000, यहाँ आ जाएगा मेरे दोस्तों 20,000, और यहाँ आ जाएगा मेरे दोस्तों 10,000। इस तरीके से जनरल रिजर्व तीनों पार्टनर से बांट दिया जाएगा। देखो हर चीज़ ओल्ड पार्टनर से बट रही है, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेरे दोस्तों कुछ भी नहीं बटेगा। नहीं तो फिर नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का काम क्या होगा, अभी आगे चल के पता चलेगा कि नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का काम क्या है। तो देखो हमने जनरल रिजर्व बांट दिया। उसके बाद हमारे को देखना है असेट साइड में कहीं कोई आइटम तो नहीं दे रखा, 3 आइटम में से वही आइटम आपको चेक करने हैं। एक वही गुडविल आपको चेक करना है, गुडविल तो नहीं दे रखी, P&L का कोई बैलेंस तो नहीं दे रखा, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तो नहीं दे रखा। तो यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी आइटम नहीं दे रखा, तो असेट साइड में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों हमने ये वाली स्टेप भी कंप्लीट कर ली। अब देखो मेरे दोस्तों, हमने बैलेंस शीट के हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के वो सारे आइटम लिख लिए हैं जो हम लिखते आ रहे थे। बस हमने सेकंड और थर्ड पॉइंट हटा दिया, क्योंकि यहाँ पर किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन नहीं हो रहा। अब देखो, अब वक्त आ गया है ये सेकंड एडजस्टमेंट करने का। कौन सा, ये गुडविल का एडजस्टमेंट करने का वक्त आ गया है मेरे दोस्तों। और गुडविल का एडजस्टमेंट होगा इस एंट्री के थ्रू, जिसमें आपको क्या देखना है, आपको क्या निकालना है, गेनिंग पार्टनर निकालना है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये एडजस्टमेंट करने के लिए गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की, किस पार्टनर ने तो गेन करा है और किस पार्टनर ने क्या करा है मेरे दोस्तों, सेक्रीफाइस करा है। तो इसके लिए हमारे पास में देखो 2 रेशो दे रखे हैं, हमें ओल्ड रेशो दे रखा है और हमें न्यू रेशो दे रखा है। तो गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालने का मेरे दोस्तों एक तरीका है, यहाँ पर देखो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकलेगा भैया, एक फॉर्मूला है इसका, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो।
आपको क्या करना है, पार्टनर के ओल्ड रेशो में से उसी का न्यू रेशो माइनस कर देंगे तो आपका या तो गेनिंग निकल के आ जाएगा या सेक्रीफाइस निकल के आ जाएगा। अगर आपका आंसर आएगा माइनस में तो इसका मतलब क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, गेन कर रहा है वो पार्टनर, और अगर आपका आंसर आएगा प्लस में तो इसका मतलब वो पार्टनर क्या कर रहा है मेरे दोस्तों, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ पर ओल्ड रेशो तो क्या है 3:2:1 और न्यू रेशो क्या है 1:1:1, ए बी और सी का है। तो चलो सबसे पहले लिख लेते हैं भैया ए का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो ओल्ड रेशो क्या है 3/6 माइनस न्यू रेशो क्या है मेरे दोस्तों 1/3। अब हम बात कर लेते हैं बी की, ओल्ड रेशो क्या है भैया 2/6, न्यू रेशो क्या है 1/3। यहाँ पर बात कर लेते हैं सी की, ओल्ड रेशो क्या है 1/6, न्यू रेशो क्या है 1/3। चलो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, सीधे सीधे एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर इसका एलसीएम आएगा मेरे दोस्तों 6 आना चाहिए। थ्री माइनस टू, इसका भी वही 6, 2 - 2, इसका भी एलसीएम 6, 1 - 2। अब देखो 1/6, इसका 0 मतलब नील, इसका हो जाएगा -1/6। तो ये क्या कह रहा है, देखो इसका तो आ रहा है प्लस में आंसर, इसका मतलब इसने तो क्या करा है मेरे दोस्तों, सेक्रीफाइस। इसका आ रहा है इसका आ रहा है नील, मतलब इसको पहले भी प्रॉफिट उतना ही मिलता था और अभी भी प्रॉफिट उतना ही मिलेगा। इसके बाद में इसका आंसर आ रहा है माइनस में, इसका मतलब इसने क्या करा है मेरे दोस्तों, गेन करा है यहाँ पर। अब एक चीज नोटिस करना, तुम हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर, हमने यहाँ पर निकाल लिया गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, दोनों हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर चुके हैं। एक चीज देखना, देखो इसने जितना सेक्रीफाइस करा है ना, कितना सेक्रीफाइस करा है 1/6, जितना इसने छोड़ा है उतना ही दूसरे पार्टनर को मिला है। देखो कितना मिला है इसको, 1/6 मिला है ना भाई। प्रॉफिट तो आपको उतना ही हो रहा है, पहले भी उतना ही होता था, अभी भी उतना ही हो रहा है, बस क्या करा इसको इसलिए अब मिलने लगा है क्योंकि इसने क्या कर दिया, अपना शेयर कम कर लिया और इसमें से निकाल के, अपने हिस्से में से निकाल के किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो यहाँ पर अब जो हमारी जनरल एंट्री है यहाँ पर, जो कि जनरल एंट्री क्या थी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, हम क्या करेंगे अब मेरे दोस्तों, ये जनरल एंट्री यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर गेन कौन कर रहा है मेरे दोस्तों, सी कर रहा है, तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल, तो हम एंट्री करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो कि कौन है, ए। तो हम क्या लिखेंगे, एस कैपिटल। भैया जो बी है ना, बी का कुछ नहीं करना, क्यों नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि उसका कोई भी चेंज नहीं हुआ है, इसलिए उसमें कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो हमने यहाँ पर एंट्री तो कर दी, एंट्री करने के बाद में भैया इसमें अमाउंट क्या लिखे हैं, भैया देखो अमाउंट आपको ऐसे लिखनी है कि जो आपकी गुडविल दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, देखो गुडविल कितनी, फर्स्ट पॉइंट में आपको गुडविल निकाल के दिया है उसने कि गुडविल कितनी है बिजनेस की, 3 लाख रुपए की बिजनेस की गुडविल है। अब आपको करना क्या है, देखो आपको ये करना है कि जिस पार्टनर ने जितना गेन करा है वो उतना हिस्सा गुडविल का किसको देगा, सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को देगा। तो यहाँ पर गेन किसने करा, देखो सी ने गेन करा, और कितना गेन करा, 1/6 गेन करा। तो यहाँ पर 3 लाख का क्या निकालेंगे हम, 1/6 निकालेंगे, तो कितना आएगा 50,000। तो 50,000 रुपए कौन देगा, यहाँ पर सी देगा, किसको, ए को देगा। तो हम यहाँ पर अमाउंट ले जाके भर देते हैं इस एंट्री के अंदर 50,000 रुपए। आपको बिल्कुल ऐसे ही वर्किंग नोट बनाना है, यहाँ पर ऊपर लिखना है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशियो, इसके बाद में तीनों का बिल्कुल ऐसे ही रेशियो निकालना है, और उसके ठीक बाद आपको ये जर्नल एंट्री भी वर्किंग नोट में ही दिखानी है, जरूरी है, आपको ये जर्नल एंट्री दिखाना जरूरी है और जर्नल एंट्री बनाना भी जरूरी है। जर्नल एंट्री बनाना इसलिए जरूरी है मेरे दोस्तों क्योंकि अब इस जर्नल एंट्री की हम क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे इस अकाउंट के अंदर। कैसे, देखो मेरी बात सुनो, देखो यहां से ना थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पर कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पर सी तो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और ए क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर 2 एस कैपिटल लिखा है ना, तो अब देखो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और 2 साइड कौन सी, ये वाली साइड है ना, तो हम ये क्या लिख देंगे, 2 एस कैपिटल।
समझ में आया? टू एज कैपिटल है तो हमने क्या करा, ए को लिखा के कहाँ लिख दिया, डेबिट साइड में लिख दिया। और सी क्या हो रहा है, यहाँ पर डेबिट हो रहा है, सीज कैपिटल डेबिट हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे भैया बाय सीज कैपिटल। बोलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो सबसे ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर थोड़ा चक्री मत होना है ना, ध्यान समझना है इसको। अब ऐसा है 50,000 रुपए हमारे को यहाँ पर लिखने हैं। अब देखो जहां पर हमने सी लिखा है, सीज कैपिटल, वहां पर हम किसके कॉलम में जाएंगे, ए के कॉलम में जाके लिख देंगे मेरे दोस्तों 50,000 रुपए। और ऐसे ही जहां पर आपने ए लिखा है वहां पर आप सी के कॉलम में जाके लिख दोगे मेरे दोस्तों 50,000 रुपए, क्रॉस में लिखना, ठीक है ना। जहां ए लिखा है वहां तो अमाउंट कहां लिखना, सी के अंदर, और जहां सी लिखा है वहां पर अमाउंट लिखना किसके अंदर, ए के अंदर, ठीक है। हमेशा क्रॉस में लिखना। अब आप बोलोगे सर ये क्रॉस में क्यों है भैया ये, तो भैया मेरे दोस्त ऐसा है कि ये एक अकाउंट नहीं है, इसमें 3 अकाउंट हैं। ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया है ना, ये एक अकाउंट नहीं है, इसमें 3 जनों के अकाउंट है। इसमें ए का भी अकाउंट है, इसमें बी का भी अकाउंट है, और इसमें सी का भी अकाउंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों अकाउंटों में पोस्टिंग कर रहे हैं। हम ए के कैपिटल अकाउंट में तो लिख रहे हैं बाय सीज कैपिटल, और सी के कैपिटल में लिख रहे हैं टू एज कैपिटल। तो इसीलिए यहां पर ये जो अमाउंट है वो क्रॉस में आएगी। आपको समझ में आ रहा है अगर ये कंसेप्ट कि भैया हम दोनों साइड में क्यों लिख रहे हैं और क्रॉस में क्यों लिख रहे हैं। अगर जो मैंने अभी बताया वो समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालना। तुम बस इतना ध्यान रखना कि जब भी गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे तो एक जनरल एंट्री हमारे को बनानी है, और वो बनानी है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की जनरल एंट्री। और उस जनरल एंट्री की हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कर देंगे। जो जो बंदे क्रेडिट हो रहे हैं टू ए टू करके जो भी आ रहा है वो टू साइड में लिख देंगे, और जो डेबिट हो रहा है वो बाय साइड में लिख देंगे, और अमाउंट क्रॉस में लिख देंगे। बस इतना ध्यान में रखना, इससे ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर आपने दोनों एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिए हैं, गुडविल का एडजस्टमेंट भी हो गया है हमारा, और असेट्स और लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट भी हो गया है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस टोटल लगा के और इसका बैलेंस निकालना है। तो जैसे ही हम टोटल लगा के इसका बैलेंस निकाल देंगे मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर आपकी न्यू कैपिटल बन के आ जाएगी। चलो देरी किस बात की, फटाफट से इसकी टोटल लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम ए की टोटल लगाते हैं, तो आ रही है भैया 2 लाख। 2 लाख में हमारे को जोड़ने हैं 33,000, इसके बाद में 30,000 जोड़ने हैं, इसके बाद में हमारे को 50,000 जोड़ने हैं। तो ये हो जाएगा भैया 3,13,000 आपकी आ गई यहाँ पर टोटल किसकी, ए की। इसके बाद में यही टोटल हम यहाँ पर भी लिख देते हैं 3,13,000, और क्योंकि ए में से कुछ माइनस करने के लिए है नहीं, तो यहाँ पर 3,13,000 एज इट इज़ यहाँ पर एज ए बैलेंस आ जाएगा। इसके बाद में बारी आती है बी की, 1 लाख। 1 लाख में 22,000 जोड़ने हैं, और इसके अंदर 20,000 फिर ऐड करने हैं, तो ये आ जाएगा 1,42,000। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर यही 1,42,000 हम यहाँ पर भी लिख देंगे, और यहाँ पर भी कुछ माइनस करने के लिए नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी एज इट इज़ 1,42,000 यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद में अब बारी आती है मेरे दोस्तों बंदो सी की। तो सी की टोटल लगाएंगे तो कितनी आएगी, इधर दे रखी है हमारे को 50,000, इधर दे रखी है 11,000, और इधर आ जाएगा आपका 10,000। तो ये आ जाएगा 71,000 आपको यहाँ पर टोटल दे रखी है किसकी, सी की। तो हम क्या करेंगे 71,000 लिख देंगे यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ अमाउंट माइनस करने की भी है जो कि है 50,000। तो 71,000 में माइनस कर देंगे 50,000, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका 21,000। तो यहाँ पर जो 21,000 है वो कैपिटल किसकी निकल के आ रही है मेरे दोस्तों, सी की। यहाँ पर हम लिख देंगे टू बैलेंस सी डी, और ये आ जाएगा भैया आपका बैलेंसिंग फिगर से। और इसके नीचे वही जैसे कि अपन लिखते हैं न्यू कैपिटल, तो वो न्यू कैपिटल हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखो मेरे दोस्तों अगर आपने इसको ध्यान से देखा है, ध्यान से समझने की कोशिश करी है, तो ये मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। इसमें हमारे को 2 ही काम करने हैं, जिसमें से एक काम तो आपको बहुत पहले से आता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। दूसरा काम आपको करना है भैया इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, गुडविल का ट्रीटमेंट होगा एक जनरल एंट्री के थ्रू। और वो जनरल एंट्री कैसे बनेगी, वो जनरल एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर।
और गेनिंग और सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा, गेनिंग और सेक्रीफाइस हमेशा यहाँ पर निकलेगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके। और अब जो रेशो निकल के आ जाएंगे गेनिंग और सेक्रीफाइस, आपको क्या करना है, जो टोटल गुडविल दे रखी होगी उस टोटल गुडविल में से उतना पार्ट निकाल लेना है जितना पार्ट किसी ने सेक्रीफाइस या गेन करा होगा। यहाँ पर गेन करने वाला सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को क्या कर देगा, गुडविल का पार्ट दे देगा। इसके बाद में ये जो आप जनरल एंट्री बनाएंगे, इस जनरल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करनी है आपको अकाउंट के अंदर। जो क्रेडिट हुआ है उसको हम डेबिट साइड में लिख देंगे, मतलब टू साइड में लिख देंगे, और जो डेबिट हुआ है उसको बाय साइड में लिख देंगे। और अमाउंट का ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना, अमाउंट किस में लिखेंगे मेरे दोस्तों, क्रॉस में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनके तैयार हो जाता है मेरे दोस्तों। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है क्या उसने, बैलेंस शीट बनाने के लिए उसने बोला है, तो बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। चलिए क्या देरी है, बैलेंस शीट भी बना ही लेते हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैलेंस शीट का परफॉर्मा ये देखिए, बैलेंस शीट का परफॉर्मा हमने यहाँ पे खींच दिया है। बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में देखिए जैसे जैसे हम इसमें देखते जाएंगे क्वेश्चन में बैलेंस शीट को देखेंगे और हम भी बैलेंस शीट को लिखेंगे। सबसे पहले अपन लिख देते हैं भैया क्रेडिटर। तो क्या क्रेडिटर में कोई चेंज आया है क्या? हाँ मेरे दोस्तों, क्रेडिटर में बिल्कुल यहाँ पर चेंज आया है और हमारे यहाँ पर क्रेडिटर कम हो गए हैं, और हमारे क्रेडिटर यहाँ पर कम होके हो गए 88,000 रुपीज़ के। इसके बाद में ये बोल रहा है भैया बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल के अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं आया है, 40,000 रुपये बिल्स पेबल ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। इसके बाद में जनरल रिजर्व तो भैया हमने बांट दिया है। इसके बाद में भैया कैपिटल, कैपिटल तीनों की, ए बी और सी की, तीनों की हम कैपिटल लिख देंगे। और ये कैपिटल कहाँ से आएगी, अभी अभी हमने जो अकाउंट बनाया है इसमें ये 3,13,000, 1,42,000 और 21,000 ये जो दे रखी है, ये जो हमने बैलेंसिंग करके निकाली है, ये क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, इन दोनों की नई कैपिटल हो जाएगी। तो बैलेंस शीट में भी क्या करना है हमारे को, ये बैलेंस ऐसे लिखनी है, 3,13,000, 1,42,000 और यहाँ पर 21,000 हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। ऐड करके हम यहाँ लिख देंगे 4,76,000 मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर आपकी जो लाइबिलिटी साइड है वो लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं किसकी, असेट साइड की। तो असेट साइड में जो सबसे पहला आइटम आ रहा है वो आ रहा है मेरे दोस्तों भैया लैंड। अब लैंड की वैल्यू यहाँ पर बड़ी थी, जहाँ तक मुझे ध्यान है 60,000 रुपये से, तो 1,60,000 रुपये आ जाएगा। इसके बाद में बिल्डिंग मेरे दोस्तों, बिल्डिंग में हमने 6% की रेट से क्या लगाया था, डेप्रिसिएशन लगाया था। तो 6,000 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो बच जाएगा कितना, 94,000। इसके बाद में हम बात करते हैं भैया प्लांट की। तो प्लांट की प्राइस में मेरे हिसाब से कोई भी चेंज नहीं आया था, तो यहाँ पर हम 2 लाख रुपये एज इट इज़ लिख देंगे। इसके बाद में हम बाहरी बात करते हैं मेरे दोस्तों स्टॉक की। स्टॉक दे रखा है 80,000 रुपीज़ का, स्टॉक की प्राइस में भी कोई चेंज नहीं आया, तो 80,000 रुपीज़ मेरे दोस्तों ऐसे कैसे आ जाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं भैया किसकी, डेटर्स की। तो डेटर्स भी प्राइस में कोई चेंज नहीं है, 60,000 रुपये ऐसे कैसे। इसके बाद में बात करते हैं हम बैंक की। तो ना ही तो कोई नया पार्टनर आया है, तो यहाँ पर कोई पैसा नहीं तो आया है और नहीं कोई पैसा गया है, तो यहाँ पर बैंक की प्राइस में भी कोई भी चेंज नहीं होगा। अब हमारे को क्या लगानी है भैया, बस टोटल भगवान से प्रार्थना करो। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड की लगाते हैं 4,76,000। इसके बाद में हम लगाते हैं 40,000 और इसके बाद में हम लगाते हैं 88,000। तो क्या हो जाएगा ये हमारा 6,04,000 रुपये। इसके बाद में हम लगा लेते हैं किसकी, टोटल असेट साइड की। तो ये आ रही है 1,60,000 रुपये, 94,000 और फिर हो जाएगा 2 लाख रुपीज़, और फिर इसके बाद में आ जाएगा 80,000 रुपीज़। इसके बाद में आ जाएगा 60,000 रुपये और उसके बाद में आ जाएगा 10,000 रुपये। तो यहाँ की टोटल भी आ रही है आपकी 6,04,000 रुपीज़ की मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट भी मैच कर गई है, और बैलेंस शीट के मैच करते ही ये क्वेश्चन भी क्या हो गया मेरे दोस्तों, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो मेरे दोस्तों ईजी है। हो सकता है तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़ा सा चेंज लगे इसके अंदर, क्योंकि आप एडमिशन ऑफ पार्टनर करके आए हैं। इसके पहले हमने तो पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर करवाया है पहले, तो थोड़ी सी आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर की प्रैक्टिस हो रखी है। यहाँ पर उससे ये थोड़ा सा चेंज है। इसमें जो नए पार्टनर की जो दोनों अमाउंट थी, जो कैपिटल और गुडविल वाली, वो हमने यहाँ पर नहीं लिखी है। हमने यहाँ पर गुडविल का एक नया ही ट्रीटमेंट बनाया है, जिसमें हमने गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की जनरल एंट्री करी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका एक नया क्वेश्चन उठाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में समझाने वाली चीज़ें हैं कम और प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ज़्यादा। हम जितने ज़्यादा इसके क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों, उतना ज़्यादा ये हमारे को समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।